तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान टिन्स। तो कंपनी काम क्या करती है, स्टील के टिन्स वगैरह जो होते हैं जिसके अंदर फूड की पैकेजिंग या और भी कई तरह के स्टफ जो होते हैं वो पैकेज होकर जाते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर ये काम कंपनी करती है। और जो जिन जिनको ये कंपनी करती है वो अपने सेक्टर्स की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो चलते हैं इस कंपनी के बारे में, देखते हैं कैसी कंपनी खरीदने लायक है कि नहीं। सो पर्सनली आज मैंने इन्वेस्टमेंट की इस कंपनी के अंदर, क्योंकि 100 के लेवल पर ये कंपनी पका के निकल गई थी। 100 के लेवल की मैंने वेट क्यों की, क्योंकि जब आप मैक्स का चार्ट पैटर्न यहाँ पे खोलोगे, कंपनी तो बहुत पुरानी है, बट जब आप यहाँ पे इसका चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कितनी ही ज़्यादा रिस्की है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और हमेशा अगर आप देखोगे तो 100 के लेवल को ही छू कर ये कंपनी वापस से नीचे आ गई। तो मैंने 100 के लेवल पे ही क्यों इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि इस कंपनी में इस लेवल पे जो वॉल्यूम्स आई हैं वो देखने वाली हैं। इस कंपनी के आप जाके वॉल्यूम्स चेक करना, फिर आपको पता चलेगा कितनी अच्छी वॉल्यूम आई है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2005 के लेवल की मैं वेट करना चाहता था कि उसके बाद मैं खरीदूं, बट मैंने आज बिल्कुल ही छोटी सी एक कहते हैं सीड इन्वेस्टमेंट वो कर दिया इस कंपनी के अंदर। तो देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। मुझे लगता है कि इस बार ये कंपनी निकल है, क्योंकि अगर हम नीचे देखो तो रेवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है, मार्जिन्स ग्रो हो रहे हैं, और साथ साथ पीई भी बहुत कम है इस टाइम पे, सिर्फ 9 के पीई पे चल रही है और अपने हाई को वो छू चुकी है। मार्केट धीरे धीरे खुल रही है, सब कुछ वापस से ट्रैक पे आ रहा है, तो शायद इस टाइम पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है हमें। तो ये थी थोड़ी चार्ट्स के बाद पे कि क्या यहाँ पे सबसे रिस्की जो डरावने वाली चीज़ है वो यही है कि इसका चार्ट जो है वो 100 के लेवल पे ही फंसा रहा है। तो काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि 100 के लेवल को ये छू के निकले तो फिर हम शायद इसके अंदर बाई करें, तो आज निकली। तो मैंने बिल्कुल ही छोटा सा सीड अमाउंट डाला है। और साथ के साथ एक बात याद करने वाली, सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी है, तो रिस्क जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। 100 करोड़ की कंपनी, याद रखना, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी की एक बारी बैलेंस शीट। यहाँ पे कंपनी बैलेंस शीट देखा जाए तो डेट जो कंपनी का वो लगातार यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो डेट 60 करोड़ का यहाँ पे रह गया। तो डेट तो कुछ ज़्यादा नहीं है कंपनी के अंदर, क्योंकि उससे पहले देखा जाए तो 83 का था, उससे पहले 100 करोड़ का था। तो लगातार डेट तो कम हो रहा है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें, डेट के साथ साथ कैश एंड बैंक बैलेंस भी इसके कंपनी के अंदर कम हो रहा है, जो सिर्फ 4 करोड़ का है। तो डेट के हिसाब से कैश बहुत ही कम है, ये बात मानने वाली। बट बाकी सब कुछ, करंट एसेट्स, करंट लिबिलिटी, जो करंट लिबिलिटी इस कंपनी का वो सिर्फ 51 करोड़ की है, और जो करंट एसेट्स हैं वो है 147 करोड़ के। बुक वैल्यू पे कंपनी चल रही है 144 के। तो मेरे को लगता नहीं कि इससे अच्छी बैलेंस शीट आपको इतनी 100 करोड़ की कंपनी के लिए चाहिए। तो ये थी इस कंपनी की बैलेंस शीट। अब प्रमोटर्स वगैरह की होल्डिंग पे बात कर लेते हैं। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स जो है कंपनी के वो 40.24% की होल्डिंग रखते हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। अगर 30 तक होती है, 30 या 40 से कम होती है, 40 तो 40 यहाँ पे 40.24 है, 40 से 2 है तो मे भी चल जाती है। बट मैं कंसिडर करता हूँ कि 50 से एटलीस्ट ज़्यादा ही हो, बट यहाँ पे थोड़ी सी कम है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 50% के करीब कह लो, 49.94 है, और जो उसके बाद DIS है वो है 9.34 के इस कंपनी के अंदर। सो अगर बात की जाए कंपनी के ग्रोस मार्जिन की, यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 5.69। तो मार्जिन तो कंपनी के ग्रो हो गए हैं, हमने देख लिया, सब कुछ कंपनी का बेस्ट है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि कंपनी कैसी है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही है। तो मेटल की शीट्स आप स्क्रीन पे देख लो यहाँ पे क्या क्या बना रही है, ठीक है। उसके बाद कैंस, ब्रेवरेजेस के लिए कैन, ठीक है, ओपन टॉप कैंस, अलग अलग तरह के कैंस बनाती है। पेंटिंग के अंदर जो पेंट के जो यूज़ होते हैं कैंस, उसको बनाती है। कुकीज़ के लिए जो कैन यूज़ होते हैं, हर तरह के डेकोरेटिव कैंस, तो स्क्रीन पे देख लो, हर तरह के कैंस की कंपनी बनाती है। तो बेसिकली हिंदुस्तान टिन्स मतलब टिन का काम करती है कंपनी, ऑब्वियसली है। तो कहाँ पे कंट्री 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और बड़ी कंपनीज तो इसके साथ है ही हैं, जो हम अभी दिखा देते हैं स्क्रीन पे। तो बड़ी कंपनीज तो इनके साथ है ही है, उसके अलावा छोटी छोटी कंपनीज भी बहुत सारी हैं इनके साथ। तो अमूल जैसी बड़ी कंपनी, एशियन पेंट्स, ठीक है, DS ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, पतंजलि, नेस्ले, हल्दीराम, ये सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, और भी बहुत सारे नाम है यहाँ पे। ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। बहुत ही
हमने देखा रेवेन्यू वगैरह सब कुछ ग्रो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी अब मुझे लगता है कि अब अच्छा दिखा सकती है। थोड़ा चार्ट्स का डर है क्योंकि मैंने गलत टाइम पे इस कंपनी को मेरे को लगता है बाय कर लिया, उस थोड़े से पहले करना चाहिए था, बट छोटी कंपनी है तो सबको पता है मिड स्मॉल कैप की कंपनी, मिड कैप की भी नहीं है, स्मॉल कैप की ये कंपनी है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% होता है, तो उससे बिल्कुल ही छोटा सा अमाउंट डाला है देखने के लिए कंपनी का है, जबकि मुझे लगता है कि आराम से 20-25% तो इस कंपनी में से निकल सकता है ईजिली। तो देखते हैं क्या बनता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं इस कंपनी में नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस 20-25% निकाल के मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। अगर वो देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे, अबाउट सेक्शन में जाओगे तो एंड में इंस्टाग्राम की आईडी मैं वहाँ पे बता दूंगा, जिसमें आता है कि कौन से मैंने कंपनीज बेची हैं, उसके अलावा वो सारी बेच के अब इस कंपनी को ख़रीदना मैंने शुरू किया है, और ये भी बता दूंगा ये मैंने कब बेची। तो इस वीडियो में इतनी एनालिसिस थी कंपनी के बारे में, क्या सोचता हूँ, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी के बारे में। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, खुद की स्टडी हमेशा करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।